मांडुक्य उपनिषद चेतना की 3 अवस्थाओं का उल्लेख करता है: जागृत, स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति। सुषुप्ति को अक्सर गहरी नींद की अवस्था माना जाता है, जहां बाहरी दुनिया या सपनों का कोई अनुभव नहीं होता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मन की गतिविधियां शांत हो जाती है, फिर भी जागने पर गहरी नींद का अनुभव होता है। इसीलिए उपनिषद सुषुप्ति को चेतना के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। सुषुप्ति अवस्था में कोई विशेष वस्तु या विचार अनुभव नहीं होता, पर चेतना समाप्त नहीं होती। यदि चेतना समाप्त हो जाती, तो जागने पर सोने का स्मरण नहीं होता। उपनिषद सुषुप्ति को अनुभव की एक शांत पृष्ठभूमि मानता है, जहां अनुभव की संभावना बनी रहती है। मांडुक्य उपनिषद एक चौथी अवस्था, तुर्या का भी उल्लेख करता है, जिसका अर्थ चौथा है। ये अवस्था बाकी 3 अवस्थाओं का आधार है, जो स्थिर और मूल चेतना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति बदलती रहती है, पर तुर्या स्थायी है। उपनिषद तुर्या को शब्दों में पूरी तरह बांधने में कठिनाई बताता है। ये जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति से परे है। इसे समझने के लिए गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है। उपनिषद चेतना की अवस्थाओं को ओम से जोड़ता है, अ, ओ, म 3 अवस्थाओं से, और ओम के बाद का मौन तुर्या का संकेत है। ये उपनिषद ध्वनि, अनुभव और चेतना को एक साथ समझाने का प्रयास करता है। हम हर दिन जागते हैं, सपने देखते हैं और सोते हैं। ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा है। मांडुक्य उपनिषद बताता है कि इन अनुभवों के पीछे एक स्थिर पृष्ठभूमि हो सकती है। उस पृष्ठभूमि को समझकर चेतना की प्रकृति को नए ढंग से देखा जा सकता है। ये उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं, सुषुप्ति और तुर्या और चेतना के अध्ययन की परंपरा पर प्रकाश डालता है।